बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज बेटे हम चैप्टर नंबर 4 सेकेंड ईयर मैथ की एमसीक्यूज़ की डिस्कशन करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि प्रीवियस लेक्चर आपने अच्छी तरह सुन लिए होंगे और उनको आपने समझ लिया होगा। और मज़ीद कोई प्रॉब्लम हो, कोई आपको इशू हो, कोई क्वेश्चन समझ ना आया हो तो आप मुझसे जो है मैसेज करके पूछ सकते हैं, मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप मुझसे पूछेंगे और मैं आपको गाइड करूँगा। तो एमसीक्यूज़ नंबर फर्स्ट है, इसमें बेटे वो कहता है क्या कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, ये पॉइंट्स हैं आपके 0 0 और पॉइंट है 1 और 2। तो आपने जो है इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस का क्या फार्मूला होता है ये आपको याद है, x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो बेटे वैल्यूज़ जब आप पुट करेंगे तो ये 1 का स्क्वायर, ये आपका 2 का स्क्वायर, क्योंकि वो दोनों वैल्यू 0 है तो ये आ जाएगा 1 प्लस 4 इसका स्क्वायर रूट। तो आंसर आ गया जी 5 का स्क्वायर रूट। तो राइट ऑप्शन इसका ए ऑप्शन बन जाएगा। तो बेटे आपका पहला एमसीक्यूज़ जो कि डिस्टेंस से रिलेटेड था, तो डिस्टेंस का जो भी एमसीक्यूज़ आएगा आप इस फार्मूले की मदद से, डिस्टेंस फार्मूले की मदद से इसको हल कर सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ नंबर 2 है, इसमें बेटे वो कहता है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। फिर आगे मज़ीद एक दिया है 2 3 है पॉइंट और एक है जी 3 2। आपने डिस्टेंस फाइंड करना है तो फार्मूला मैंने लिखा हुआ है, वैल्यूज़ जस्ट डाल दें। तो 3 माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस 2 माइनस 3 का स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट। तो बट बेटे ये भी 1 का स्क्वायर बनेगा 1 और माइनस 1 का स्क्वायर भी प्लस 1 और इसका आंसर आ गया जी स्क्वायर रूट 2। तो राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास इसका बी ऑप्शन जो है वो बन जाएगा। इसके बाद एमसीक्यू नंबर 3 है द पॉइंट P of x1 y1 and the origin are on the same side if ax plus by plus c and c have the c का साइन जो है वो क्या बनेगा। तो बेटे अगर ओरिजिन साइड पे है तो सेम साइड जो है वो उसका जो सही ऑप्शन होगा वो कह रहा है कि आप बताएं कि उसका अपोजिट साइन होगा या आपके पास जो है वो कौन सा साइन होगा। तो बेटे जब ओरिजिन की तरफ आए तो सेम साइड है तो लिहाजा सेम साइन होगा, और अगर हमारा ओरिजिन से आउटसाइड होता तो अपोजिट साइड जो है वो हम उसको मेंशन कर देते। तो इस तरह का जो है वो राइट ऑप्शन जो है वो सेम साइन होगा। इसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर जो है वो 4 है। एमसीक्यूज़ नंबर 4 द वर्टिकल लाइन डिवाइड द प्लेन इनटू। अगर वर्टिकल लाइन जो है, अगर हमारे पास ये देखें ये लाइन वर्टिकल है, तो वर्टिकल लाइन क्या करती है, लोअर एंड हाफ, लेफ़्ट एंड राइट, अपर एंड लोअर, लोअर एंड हाफ किस तरह क्या करती है। तो बेटे आपने एमसीक्यूज़ नंबर 4 को अच्छी तरह देख लेना है कि वर्टिकल लाइन जो है वो डिवाइड करती है लेफ़्ट एंड राइट हाफ प्लेन। ये लेफ़्ट हाफ जो है वो बन जाएगी, ये राइट हाफ बन जाएगी। तो लेफ़्ट और राइट, ये राइट है ये लेफ़्ट है, तो लेफ़्ट और राइट हाफ प्लेन जो है वो आपके पास इसका राइट ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर 5 है, इसमें वो बेटे कहता है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स आपने फाइंड डिस्टेंस निकालना है। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट। तो ये इसका बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज़ नंबर 6 है, इसमें कहता है एमसीक्यूज़ नंबर 6 में कि P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अगर आपके पास ए बी है लाइन, इसका मिड पॉइंट P है, तो ये A है ये B है। आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं, कहता है कि P अगर इसका मिड पॉइंट है तो ए बी डिवाइड ए बी इन द रेशो। रेशो क्या बनेगी बेटे, जारी बात है जब मिड पॉइंट है तो जितना हिस्सा उधर है उतना ही इधर, तो 1/1 की रेशो बनेगी। तो 6 एमसीक्यूज़ का जो राइट ऑप्शन है वो डी ऑप्शन है। तो लिहाजा इसकी रेशो जो है वो 1/1 बन जाएगी। इसके बाद इसी तरह बेटे एमसीक्यूज़ नंबर जो है वो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। ये एमसीक्यूज़ नंबर 6 था। एमसीक्यूज़ नंबर 7 को देखते हैं कि उसमें वो क्या बात करता है। एमसीक्यूज़ नंबर 7 एमसीक्यू नंबर 7 में कहता है कि द मिड पॉइंट, आपने जो है वो मिड पॉइंट निकालना है 7 एमसीक्यूज़ में।
कि पॉइंट है A20 और B है 02, तो आपने मिड निकालना है। तो मिड कैसे निकालेंगे? मिड ऑफ AB ये बराबर है, फार्मूला हमें आता है, क्या होता है x1 + x2 डिवाइड बाई 2। तो x1 क्या है जी? 2 + 0 डिवाइड बाई 2 और 2 + 0 डिवाइड बाई 2। तो आंसर बेटे क्या आ जाएगा? 1 और 1। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो आपका 1 1 बन जाएगा। इसके बाद इसी तरह MCQ नंबर 8 है, बड़ा अच्छा MCQ है, इसको आपने अच्छी तरह बेटे देखना है, इंपॉर्टेंट MCQ है। कहता है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 1 - 2, ये एक पॉइंट है फ्रॉम कहाँ से? फ्रॉम y एक्सिस। तो आपने y एक्सिस पे जो है वो उसका डिस्टेंस बताना है। 8 MCQs है। 8 MCQs का राइट ऑप्शन जो है बेटे आपने बस सिंपल याद रख लें कि अगर y एक्सिस है ना तो x की वैल्यू ले लेंगे, और अगर x एक्सिस होता तो y की वैल्यू ले लेते। तो इसका डिस्टेंस जो है फ्रॉम पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस वो आपका 1 बनेगा। तो राइट ऑप्शन डी ऑप्शन। MCQ नंबर 9 है द डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। ज़रा जल्दी से बताएं अब क्या बनेगा? -3 का डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस क्या बनेगा जी? शाबाश, x एक्सिस के अकॉर्डिंग 7। तो 7 इसका राइट ऑप्शन है। तो इसका ऑप्शन देख लें, बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन। इसके बाद इसी तरह MCQ नंबर जो है वो बेटे 10 है, इसको देख लेते हैं। 10 MCQ में वो कहता है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन आपने बताना है कि पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन क्या डिस्टेंस है। तो बेटे डिस्टेंस के 2 पॉइंट्स होते हैं, एक ओरिजिन वाला पॉइंट है, एक दूसरा पॉइंट है। तो आप जब 1 1 को सॉल्व करेंगे तो √2 इसका राइट ऑप्शन। तो राइट ऑप्शन में आपका बी सही आंसर बनेगा। MCQ नंबर 11 है। 11 MCQ में कहता है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस। बेटे अभी हमने किया है कि y एक्सिस में x की वैल्यू देते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या है? -2। इसी तरह 12 MCQ है द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू। कोऑर्डिनेट एक्सिस में जो हम प्लेन को डिवाइड करते हैं तो कितने पार्ट्स बनते हैं बेटे? कोऑर्डिनेट एक्सिस में कितने पार्ट्स बन गए? 4। तो 4 हिस्सों में जो है वो कोऑर्डिनेट डिवाइड होती है प्लेन इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो नेक्स्ट MCQ नंबर 13 है। 13 MCQ को हम देखते हैं। 13 MCQ में कहता है वर्टिकल लाइन 13 वर्टिकल लाइन डिवाइड द प्लेन इन 2। कितने हाफ प्लेन बनेंगे? 2 बनेंगे ना। तो कौन कौन से? लेफ्ट और राइट। तो राइट ऑप्शन इसका बी होगा। नेक्स्ट MCQ नंबर है द रेशो इन द y एक्सिस डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग। ये आपके पास लाइन है, डिवाइड इसको y एक्सिस की रेशो में करना है। तो आपके पास क्या रेशो इसकी बनती है? तो रेशो फार्मूले की मदद से आप बेटे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। 14 MCQs है। MCQ 14 का जो सही ऑप्शन है वो 2 और 5 है। तो आपके पास क्योंकि y एक्सिस में लेना है तो 2:5 बनेगी। द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी 15वां MCQ है। द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ अ मीडियन ऑफ द ट्राइंगल। बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है, इसको भी आपने अच्छी तरह पढ़ना है बेटे। इसका जो आंसर है मीडियंस के पॉइंट ऑफ कंकरेंसी को हम सेंट्रॉइड बोलते हैं। तो राइट ऑप्शन इसका सेंट्रॉइड होगा। क्या होगा जी? सेंट्रॉइड होगा। इसके बाद इसी तरह MCQ नंबर जो है वो बेटे आपके पास है जी 16। द x कंपोनेंट ऑफ अ पॉइंट इज़ कॉल्ड। x कंपोनेंट जो होता है वो एब्सीसा होता है। तो 16 MCQ का सही ऑप्शन जो है वो एब्सीसा बन जाएगा। इसके बाद 17 MCQ है द लोकेशन ऑफ द पॉइंट फॉर विच x इक्वल टू y। बेटे अगर x और y दोनों इक्वल हो जाएं तो कौन सी लोकेशन में बनेगा? बी जो है वो इसका राइट ऑप्शन है। फर्स्ट और थर्ड में बनेगा जब x और y जो है वो आपस में बराबर हो जाएं। इसके बाद है जी MCQ नंबर 18 द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल इज़ अ पॉइंट दैट डिवाइड ईच मीडियन इन द रेशो। सेंट्रॉइड के जो पॉइंट होते हैं वो डिवाइड करते हैं मीडियन को 1:2:1 या 2:1 जो है वो इसका राइट ऑप्शन जो है वो बनेगा सी। द पॉइंट ये पॉइंट है 19वें MCQ का। 19 MCQ को देख लें। इसमें बेटे वो कहता है पॉइंट है 3 - 8। आपको कहता है जी बताएं कौन सा क्वाड्रेंट में है ये। तो आप ज़रा देख लें बेटे, आपके पास x की वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, x की वैल्यू नेगेटिव।
और y की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू नेगेटिव। तो x की वैल्यू पॉजिटिव है, इधर आ गई, y की वैल्यू नेगेटिव है तो इधर आ गई। तो कौन सा क्वाड्रेंट बना? चौथा क्वाड्रेंट। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट डी ऑप्शन होगा। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर है 20। अच्छा एमसीक्यूज है, इसमें बेटे वो कहता है कि पॉइंट मैं दे रहा हूँ आपको, एक पॉइंट है -3 और 6 और बी के पॉइंट के वर्टिसेस हैं आपके पास 3 और 2। तो आपने फाइंड क्या करना है? स्लोप निकालना है। तो स्लोप ऑफ ए बी किसके इक्वल होता है? y2 - y1। तो 2 - 6 डिवाइड बाई 3 + 3 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा जी -4/6। तो आंसर आ गया -2/3। तो राइट ऑप्शन इसका -2/3 सी इसका राइट ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद 21 एमसीक्यूज है, इसमें वो कहता है कि ये लाइन है y - y1 और m × x - x1। बच्चों आपने बताना है इस जो इक्वेशन का नाम है वो कौन सी है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, सिमेट्रिक फॉर्म है, पॉइंट स्लोप फॉर्म है या नॉर्मल फॉर्म है? तो बेटे ये पॉइंट स्लोप फॉर्म है, पॉइंट भी है और स्लोप भी है। तो हम यहाँ पे पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा के इक्वेशन बना सकते हैं। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर जो है वो बेटे 22 है, इसमें वो कहता है द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। आपने स्ट्रेट लाइन की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी है। तो x/a + y/b। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो सी बन जाएगा। एमसीक्यूज नंबर 23 है, 23 बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। द डिस्टेंस फ्रॉम परपेंडिकुलर टू द ओरिजिन। तो आपने बेटे जो है वो डिस्टेंस बताना है। तो डिस्टेंस का फार्मूला है ax1 + by1 + c/a² + b का स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट। तो इसमें वैल्यूज़ डाल दें। तो a की वैल्यू बेटे आपके पास ओरिजिन से है तो 0 हो जाएगा, b भी 0 हो जाएगा, ऊपर 10 आ जाएगा और नीचे जो है वो आपके पास a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और b का स्क्वायर 16 हो जाएगा। 25 का जज़र 5। तो 10 को 5 पे तकसीम करें तो 2 इसका राइट ऑप्शन बन जाएगा, b इसका सही आंसर होगा। इसी तरह बेटे आप एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते जाएं, समझते जाएं और आपको बातें समझ आती जाएंगी और चीज़ें भी समझ आती जाएंगी। आप इनको ट्राई करते रहें और ये हल भी होते जाएंगे इंशाल्लाह। तो आपने इसको कोशिश करके सारे एमसीक्यूज़ को समझना भी है और हल भी करना है, क्योंकि फार्मूले आते हैं, तरीके आते हैं, तो फिर आप से हल भी हो जाएंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ नंबर है जी 24। इसमें वो बेटे कहता है द स्लोप ऑफ द लाइन। ये आपके पास लाइन है एमसीक्यूज़ नंबर 24 में। लाइन है ax = by = c = 0। आपकी ये लाइन है तो आपने इसकी स्लोप बतानी है। तो स्लोप का फार्मूला क्या होता था लाइन की स्लोप का? स्लोप ऑफ लाइन जो है वो हमारे पास इक्वल होता है a/b के। तो a हमारा जो है वो यहाँ पे a/b a ऑप्शन हो जाएगा। 25 एमसीक्यूज में है कि इन अ प्लेन 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस जो है वो क्या करती हैं? एल्टीट्यूड्स ड्रॉ करती हैं, मीडियंस करती हैं, रेडियाई करती हैं या कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाती हैं। तो आपने इसको अच्छी तरह देख लेना है। और एमसीक्यूज नंबर 25 में जो है वो इसका राइट ऑप्शन जो है डी बनेगा 25 में कि कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है वो 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस क्या करती हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाती हैं। इसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर जो है वो 26 है। इसमें वो कहता है b अगर 0 से बड़ा है और ये लाइन है ax + by, पॉइंट इसमें पुट कर दें। तो ये भी अच्छा एमसीक्यूज़ है ax + by + c = 0। तो आप जब b बड़ा है तो इसमें पॉइंट पुट करेंगे। तो वो कहता है अबव द लाइन कब होगा? जब हमारा जवाब 0 से बड़ा आ जाएगा तो पॉइंट अबव द लाइन होंगे। तो इसका जवाब 0 से बड़ा जो है वो बी ऑप्शन में है, तो बी इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 27। 27 में वो कहता है स्लोप ऑफ द लाइन है और एंगल दे रहा हूँ। तो आपने जो है वो स्लोप ऑफ द लाइन विद द इंक्लिनेशन, तो tan θ = 30 डिग्री और θ = tan इनवर्स 30 डिग्री पर बेटे कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए। 27 एमसीक्यूज़ है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो 1/√3 है।
तो डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। इसके बाद अल्फ़ा इज़ द इंक्लिनेशन ऑफ नॉन वर्टिकल लाइन, देन द स्लोप इज़ अल्फ़ा अगर नॉन वर्टिकल लाइन है तो स्लोप जो होगा वो बेटे आपका tan अल्फ़ा होगा, राइट ऑप्शन ए होगा। इसके बाद MCQ 29 है कि टू लाइंस पैरेलल हों तो स्लोप्स बराबर होते हैं, तो m1 + m2 = 0, या इस तरह लिख लें या m1 = m2 कर लें, तो ये भी आपके पास जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा, m1 - m2 = 0। 30 MCQs है द स्लोप ऑफ द लाइन विद द इंक्लिनेशन, आपने स्लोप लेना है तो tan 90 पे पता है कितना आंसर होता है tan 90, तो tan 90 जो है वो आपके पास अनडिफाइंड होता है, तो राइट ऑप्शन डी ऑप्शन हो जाएगा। 31 है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पहले भी निकाल के आए, ये आपने खुद ट्राई करना है इसको, उसी फार्मूले के तहत आप इनको हल कर सकते हैं। 32 MCQs है कि लाइन जो है वो 2 दे रहा है और कहता है विल बी परपेंडिकुलर, ये लाइंस कब परपेंडिकुलर होंगी, जब इनकी रेशो जो है हम निकालें तो वो रेशो जो है वो आपस में क्या आ जाए, बराबर आ जाए, तो तब भी लाइंस क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं, तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। MCQ नंबर 33 है द इक्वेशन ऑफ हॉरिजेंटल लाइन थ्रू पॉइंट, हॉरिजेंटल लाइन जो है वो बेटे आपको पता है एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग होती है या वाई एक्सिस के, तो आपने देख लेना है कि इक्वेशन हॉरिजेंटल में y = a होगा, और अगर वर्टिकल कहता तो फिर x = b होता, ठीक है, तो ये ज़रा ध्यान में रखिएगा। MCQ नंबर 34 है टू लाइंस जो है वो कहता है पैरेलल है, जब हम क्या करेंगे इनके स्लोप निकाल लेंगे और इनके स्लोप्स जो है वो का दोनों का डिफरेंस जो है बराबर टू 0 आ जाएगा, तो 34 MCQs जो है उसका राइट ऑप्शन पहला ऑप्शन होगा a1 b2 - a2 b1 = 0, तो राइट ऑप्शन आ गया। 35 में है कि m अगर स्लोप है टू लाइंस का और परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर में दोनों लाइंस का डिफरेंस जो है वो 0 के बराबर हो, राइट ऑप्शन परपेंडिकुलर हो तो प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा, प्रोडक्ट में राइट ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन होगा। डिस्टेंस वाला और पॉइंट वाला बेटे ये पीछे भी हम कर रहे हैं, इसका वैसे राइट ऑप्शन जो है वो ए ऑप्शन है, ये क्वेश्चन भी है। इसके बाद 37 में है b = 0 द लाइंस जो है वो क्या हैं, पैरेलल हैं, तो पैरेलल होने के साथ b अगर 0 हो जाए तो हमारे पास x एक्सिस है, y एक्सिस है, अलॉन्ग द x एक्सिस है नन, तो बेटे ax + c = 0, तो x -c/a, तो लिहाजा ये हमारे पास x एक्सिस के अकॉर्डिंग बनेंगे। MCQ नंबर 38 है द स्लोप ऑफ द लाइन विद द इंक्लिनेशन 0 डिग्री, स्लोप 0 डिग्री पर tan 0 पे 0 होता है, तो लिहाजा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। टू इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, इंटरसेप्ट फॉर्म जो है वो x/a + y/b = आपके पास 1 होता है, तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 39 का। इक्वेशन ऑफ द लाइन विद द फॉर्म x cos α + y sin α = p, ये बेटे कौन सी फॉर्म है, ये नॉर्मल फॉर्म है, इसका राइट ऑप्शन जो है वो ए हो जाएगा। 41 MCQs है द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन y = f(x) एट इज़, तो आपने स्लोप निकालना है तो फार्मूला y2 - y1 / x2 - x1, इसका राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास 41 हो जाएगा। 42 MCQs है, इसमें वो कहता है कि द लाइन लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट आ स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, एलिप्स या सर्कल, ये बेटे कोई भी नहीं है, इसका राइट ऑप्शन स्ट्रेट लाइन है। लाइन इक्वेशन विच रिप्रेजेंट जो है वो इसको स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। 43 MCQs है कि a अगर 0 है तो देन द लाइंस ax + by + c = 0 पास थ्रू ओरिजिन में से परपेंडिकुलर टू x एक्सिस है, पैरेलल टू x एक्सिस या पैरेलल टू y एक्सिस है, तो a 0 है तो बेटे आपके पास क्या होगा, y के अकॉर्डिंग है, y अगर होता है तो पैरेलल टू x एक्सिस होता है, तो ये आपके पास पैरेलल टू x एक्सिस इसका राइट ऑप्शन होगा। 44 MCQs है द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, अगर इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो पैरेलल टू x एक्सिस हो तो y = कांस्टेंट होगा, y = कुछ नंबर होगा, y = कांस्टेंट। MCQ नंबर 45 है द स्लोप ऑफ लाइन इज़ 1 एंड द एंगल मेड बाय विद द लाइन 45 डिग्री का एंगल होगा बेटे, क्योंकि tan 45 पे 1 होता है। MCQ नंबर 46 है द वर्टिकल लाइन थ्रू, वर्टिकल लाइन जो है वो थ्रू 90 डिग्री का अनडिफाइंड हो जाएगा, स्लोप हमें मिल गया जी। MCQ नंबर 46 है, इसमें स्लोप मिल गया जी अनडिफाइंड यानी 1/0, और जो पॉइंट है
वो 5 और -3 है, तो स्लोप आप लिख लेंगे y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। तो वैल्यूज़ डाल दें, y माइनस y1 कितना है 5, स्लोप कितना है 1/0 और ये हो जाएगा x प्लस 3। तो इसको इधर ज़रब दे दें और इसके नीचे 1 लिखकर इसको ज़रब दे दें, तो x जमा 3 बराबर 0 के। तो इसका ये राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास बन जाएगा। तो x इज़ इक्वल टू -3, तो ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। x ओवर a प्लस वाई ओवर बी इज़ इक्वल टू, ये कौन सी फॉर्म है बेटे, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म है, तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो सी होगा। 48 MCQs है, इसमें वो कहता है स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप ऑफ द लाइन क्या होगा, फार्मूला होता है a ओवर b, तो इसका आंसर होगा 3 ओवर -4, तो -3/4 इसका डी ऑप्शन होगा। 49 MCQs है कि लाइंस जो है वो दी हुई हैं और पैरेलल कब होंगी, जब इनके स्लोप्स जो है वो क्या होंगे, बराबर होंगे। स्लोप्स बराबर होंगे, इनकी रेशो बराबर होगी, तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास ए होगा। MCQs नंबर 50 है, द इक्वेशन ऑफ द लाइन बाइसेक्टिंग सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर इक्वेशन जो है वो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो आपकी लाइन ऑफ इक्वेशन जो है वो बेटे किस टाइप की बनेगी, तो y इज़ इक्वल टू एक्स ओवर स्क्वायर रूट 2 इसकी राइट ऑप्शन बनेगी, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट और जो है वो हम इस तरह की लाइन लेंगे जो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में से और फोर्थ क्वाड्रेंट में से पास होकर जाएगी, तो ये एंगल आपका 135 डिग्री का बनेगा। तो 135 के अकॉर्डिंग आप tan की वैल्यू निकाल लेंगे तो आपको राइट ऑप्शन इसका मिल जाएगा। तो बेटे ये 50 MCQs आपने चैप्टर 4 के अच्छी तरह पढ़ लेने हैं, अच्छी तरह समझ लेने हैं। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर कोई मसला कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे जो है वो किसी भी टाइम पूछ सकते हैं बज़रिया SMS। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।